दोस्तों, प्रयागराज में हुई भगदड़ में एक और खबर आई। अजमेर जिले के शव के बैग पर लिखा था 48 नंबर और पैरों के तलवे पर लिखा था 61 नंबर। ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना मृत्यु प्रमाण पत्र। 15,000 देकर एम्बुलेंस लेकर भेज दिया गया। यह कहना है उस परिवार का जिसने अपने को खो दिया महाकुंभ में भगदड़ में। अब ये जो पूरा मामला है ये आ रहा है अजमेर से। अजमेर का एक परिवार पूरे 56 लोगों के साथ गया था महाकुंभ नहाने। 22 जनवरी को ये पूरे लाव लश्कर से ये पूरे लोग अजमेर से प्रयागराज गए थे। अब वहाँ ये मोवनी अमावस्या को इन्होंने डिसाइड किया कि हम उस दिन नहाएंगे। उससे पहले कुमारिया बाबा जी के आश्रम में ये सब रुके थे। जिस दिन मोवनी अमावस्या का दिन था, जो 29 जनवरी को ये रात को 12 बजे स्नान के लिए निकल गए। अब क्या हुआ, ये घाट पर पहुंचे तो जो इनके पति जो औरत है जो गुजर गई है। इस हादसे में न्यायालय को इनके पति राम नारायण भैरव ने बताया था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्टर में तो उन्होंने बताया कि हम लोग निकल तो गए थे नहाने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि भीड़ है, एक साइड ही आने जाने का रास्ता है। लेकिन हमने स्नान करके 12 बजे के आसपास हम वहां से स्नान करके निकलने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, भगदड़ इतनी ज़्यादा थी कि अचानक से मेरी बीवी से हाथ छूट गया और वो भीड़ में कहीं खो गई। फिर पता चला भगदड़ हो गई। फिर हमने नेक्स्ट से ढूंढना शुरू किया तो कहीं अत्ता पता नहीं चल रहा। फिर लोगों ने बोला कि आप एक बार हॉस्पिटल चले जाइए देखने, या तो मोर्चरी हाउस चले जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत पुलिस वालों से भी पूछताछ की। तो 5 बजे के आसपास वह जाते हैं हॉस्पिटल से वह जाते हैं मोर्चरी हाउस। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी का शव दिखाई देता है। अब ऐसे में उन्होंने बताया कि वहाँ एक बाबू थे, साहब थे। उन्होंने उनसे कहा कि ये राम नारायण जी से कि ये लो एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे में 15,000 रुपये थे, एम्बुलेंस थी और उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो घर। और उनकी जो डेड बॉडी थी उनकी पत्नी की वो उनके हवाले कर दी व्हाइट बैग में। उसी समय यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल थे उस जगह पे, शैलेश मिश्रा, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इनके साथी की। तो इन्होंने बताया कि ये जो राम नारायण थे, इन्होंने बताया कि शैलेश मिश्रा उस वक्त वहाँ थे। अब क्या हुआ, ये डेड बॉडी लेके अपने गांव गए। जो अजमेर में इनका गांव था सन्यारा गांव। अब क्या हो गया, इस गांव में आने के बाद जब पूरा अंतिम क्रिया करने जा रहे थे, उससे पहले उनके जो पैर में कंगन थे वो निकालने थे, कड़ा था वो निकालना था। वो निकालने गए तो देखे कि पैर के तलवे पर था नंबर 61 और जो बैग था उस बैग पर लिखा था नंबर 48। तो परिवार का ऐसा कहना है कि हमें बताया ही नहीं गया यह नंबर्स किस लिए दिए गए, यह नंबर्स है क्या, और ना ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, ना ही हमें मृत्यु प्रमाण पत्र है वो दिया गया। दोनों में से कुछ भी नहीं दिया गया। जो रिपोर्टर हैं उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास सरकार का कोई आया है, बताया आपको कि सरकार ने एक राशि घोषित की है जो मृतक है उन लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से भी नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया जिसने हमें ने मुआवजे की बात बताया और ना ही मुआवजे की कोई बात हुई। राम नारायण जी उस रात की जो काली घटना है उसे बताते हैं। बोलते हैं कि भगदड़ हुई, रास्ता बड़ा पैक था, एक ही तरफ से आना था, एक ही तरफ से जाना था। इसी की वजह से कंजक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वह मेरी पत्नी से हाथ छोड़ गया। अब इनका परिवार नहीं मांग कर रहा है कि सरकार ध्यान कोई अधिकारी बात करे इस पे, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो गए। इसके बाद दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के बाद तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे। जो औरत के तलवे पे जो 61 नंबर था वह नंबर किसका है? वही जो नंबर 48 जो बैग पर लिखा था वो नंबर 48 किसका है? क्या है ये नंबर की काउंटिंग? क्योंकि कल से लेकर अभी तक जो अखिलेश यादव है वो सीधा हमला कर रहे थे। संसद में उनका कहना था कि आंकड़े बताए, सरकार आंकड़े बताए। उनका साफ साफ कहना था कि जो लोग अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग हैं वो डिजिटल महाकुंभ की बात करें, लेकिन वो डिजिट की बात नहीं करे कि कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी बाइट आया, इसमें उन्होंने भी कहा कि ये लोग इस पे राजनीति करें और कुछ लोग सनातन विरोधी काम करें। और बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई हादसा हो तो उनका भी दोनों का टसल था। लेकिन इन सब के बीच में जो लोग गुजर गए, प्रशासन उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा था? क्योंकि वो भी मुआवजे की मांग करेंगे। आगे जाके जब उन्हें मुआवजा लेना है तो उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र, वहाँ का दोनों चीज़ चाहिए होना। क्योंकि आप रिजेबल कैसे करोगे कि आपका जो घर वाला था वह वहाँ
था या नहीं था। बाद में तो कागज ही काम आते हैं और कागज ही नहीं होंगे आपके पास तो आपको मुआवजा कैसे मिलेगा। तो इस पे तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब ध्यान देने की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। अभी तो एक एक गांव के एक एक आ रहे हैं जो दूर थे। अब बहुत लोगों के बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं था कितने थे। वह 30 के 30 लोग कौन थे अभी तक उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वही लापता लोगों की भी कल 2-3 रिपोर्ट्स देख कर रहा था कि लापता लोगों की भी वही खोया पाया केंद्र में बहुत सारे लोग लापता थे। उनको उनके परिवार से मिलाया भी, लेकिन अभी भी बहुत सारे 1-2 मिल जाते हैं जो अपने परिवार को 3-3 4-4 दिन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कोई अत्ता पत्ता नहीं। लेकिन अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है तो एक साथ प्रशासन का भी यह कहना है कि इतने लोग डेली कंप्लेंट आ रही हैं, कोई खो गया है, कोई नहीं मिल रहा है, तो हम उसे डेली ट्रेस करें, ढूंढ रहे हैं, लोगों को घर की तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि इतना बड़ा कुंभ मेला है, एक एक आदमी को ट्रेस करना, एक एक आदमी को ढूंढना, इसमें बहुत ही ज़्यादा तो बड़ा मुश्किल आता है। अब कल पीएम मोदी वहां गए और अब तो गैर व्यवस्था जो है कुंभ में वो काफ़ी सुधरी, क्योंकि जो ट्रेनी आईपीएस थे उनको बुलाया गया हैदराबाद से, वो आके कमान संभाल बैठे और बहुत सारे जो स्टाफ थे पुलिस के एक्स्ट्रा बटालियन बुला ली गई। सब मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जो काम पहले होना चाहिए था मौनी अमावस्या के, वो अब किया जा रहा है। क्योंकि देखिए 7,500 करोड़ का बजट था, एक साल का पूरा समय था। मेला अधिकारी कमिश्नर मेला जो वहाँ के डीएम है और जो डीआईजी एसपी जिन्होंने जिम्मेदारी दी गई थी वो प्लानिंग, अगर जिस दिन आपको पता था सबसे ज़्यादा भीड़ आने वाली है, 35 करोड़ के आसपास भीड़ आने वाली है, उस दिन प्लानिंग इनकी विफल थी। क्योंकि प्लानिंग में कंटो पुल बंद, इन सब चीज़ों की वजह से ही इतनी बड़ी जो दुर्घटना है वो हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिसर कुछ भी कह ले, लेकिन इतनी भीड़ थी हम क्या करें। लेकिन जो सवाल उठ रहे थे कि पंटो पुल बंद क्यों हो गया, उस रात को वहाँ किसकी ड्यूटी थी, किसको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, क्या कोई बड़ा ऑफिसर वहाँ पहुँचा था तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिए गए। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोग उठा रहे। फिर एक नेता है, उन्होंने कह दिया कि 3 जगह भगदड़ हुई थी। फिर कांग्रेस के एक नेता ने तो बहुत बड़ा बयान दिया था, मतलब उस बयान का कोई मतलब ही नहीं था। हेमा मालिनी का भी बयान आया था। ऐसे बहुत सारे लोगों का बयान आ रहा है, पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है। अब मुद्दा बन गया संसद में कुंभ को लेकर, लेकिन सवाल वही है कि यह जो परिवार है जो रामनारायण भैरव का, अब इनकी पत्नी न्यायालय तो है नहीं, 62 साल उनकी उम्र थी, लेकिन अब उनका जीवन कोई मतलब कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। उनकी लाइफ में आप कितना भी पैसा दे दो, लेकिन एक सहायता हो जाती है। अगर एक राशि मिलती है, मुआवजा मिलता है, तो मुआवजे का तो हक मिलना ही चाहिए। ऐसे में प्रशासन को उससे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो यह खबर आपको कैसी लगी और कुंभ से रिलेटेड और बाकी दुनिया में क्राइम की वीडियो और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।